हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आइए देरी ना करते हुए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। अब इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना। तो देखिए 12, 15 और 21। तो 12 के जो फैक्टर होंगे वो 2, 2 जा 4, 3 जा 12 और 15 के होंगे 3 मल्टीप्लाई 5, 21 के होंगे 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसके फैक्टर तो मैंने राइट कर दिए। अब इसमें एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों में देखेंगे कौन सा है जो तीनों में कॉमन है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो 3 दिख रहा है ये तीनों में कॉमन है। इट मींस इसका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 3। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है एलसीएम में जो कॉमन है उसको तो राइट ही करेंगे, उसके बाद जो 2 में कॉमन होगा उसको भी राइट करेंगे एक बार। तो इसमें देखेंगे 2 2 है, यहाँ कहीं 2 है ही नहीं है। इसमें 5 है, कहीं 5 नहीं। इसमें 7 है, कहीं 7 नहीं है। तो इसका मतलब यह है ये 2 2 2 टाइम्स लिखा जाएगा, 1 टाइम्स 5 और 1 टाइम्स 7। एलसीएम में सब राइट कर ले। जो कॉमन है पहले उसको, जो तीनों में कॉमन है वो, अगर कोई 2 में कॉमन है तो उसको एक बार, उसके बाद जो बच रहा है जो कॉमन नहीं है वो सब मल्टीप्लाई में यहाँ एलसीएम में लिखा जाएगा। तो आपका एलसीएम 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60 और 67 जा हो जाएगा 420। ये आपका एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ ये आ गया आपका, एलसीएम ये आ गया। इस तरह से थर्ड के फर्स्ट का आंसर आपका आ चुका है। अब सेकंड हम देखेंगे 17, 13 और 29। तो आपको पता होगा ये प्राइम नंबर्स आपके सामने दिख रहे होंगी। तो 17 का फैक्टर भी 17 ही होगा और 13 का फैक्टर भी 13 ही होगा और 29 भी प्राइम नंबर है, इसका भी फैक्टर 29 ही होगा। तो जब कोई प्राइम नंबर्स आपको मिले तो उसका एचसीएफ ऑलवेज क्या होगा? 1, क्योंकि उसमें कोई भी कॉमन नहीं मिलता है। द एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स या को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। अगर प्राइम नंबर्स का एचसीएफ पूछा जाएगा या को प्राइम नंबर का एचसीएफ पूछा जाएगा तो ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। द एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1 एंड द एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। अगर किसी प्राइम नंबर्स का या को प्राइम नंबर्स का एलसीएम आपसे कोई पूछेगा तो जिन नंबरों का एलसीएम पूछा जा रहा है उन्हीं का प्रोडक्ट, मतलब उन्हीं का मल्टीप्लाई। तो अगर हमको इन तीनों का एलसीएम निकालना है तो तीनों को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। आइए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 17 3 जा 51, 5 है आपके पास, 17 1 जा 17 और 5 22। अभी मल्टीप्लाई बाई 29 है। 29 1 जा 29, 9 2 बचेगा। 29 2 जा 58, 58 और 2 आपके पास था तो 58 और 2 60 हो जाएगा। 6 है अभी आपके पास। 29 2 जा 58 और 6, 58 और 6 हो जाएगा 64, 58 और 6 हो जाएगा 64। इस तरह से ये एलसीएम आ गया आपका और ये आपका एचसीएफ था। एलसीएम एचसीएफ दोनों का आ चुका है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पर। इसमें देखेंगे एक नंबर है 8, दूसरी नंबर आपकी 9 दिख रही होगी, तीसरी नंबर आपकी 25 दिख रही होगी। तो 8 का जो होगा वो होगा 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्राइम फैक्टर। उसके बाद 9 का हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 5 का लिख सकते हैं 5 × 5। अब यहां भी देख रहे हैं कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो तीनों में मिल रहा हो या किसी दोनों में भी मिल रहा हो। जब ऐसा फैक्टर कोई ना दिखे तो इसका मतलब उसका भी एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम उनका प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है किसी में 2 नहीं, यहाँ 3 है किसी में 3 नहीं, यहाँ 5 है तो किसी में 5 नहीं। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 1 और एलसीएम होगा इनका प्रोडक्ट। एलसीएम क्या होगा? इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मतलब 8 9 और 25 का प्रोडक्ट। ठीक है, तो 8 9 जा 72 और मल्टीप्लाई बाई 25, 8 9 जा 72 और मल्टीप्लाई बाई 25।
तो 25 टू जा 50, 50 में 0 लिखेंगे, 5 आपके पास अभी है, तो 25 7 जा 175, 25 7 जा 175 और 5 आपके पास था 175 और 5 180 आपका हो गया। इसका मतलब 1800 इसका एलसीएम आ गया। इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप कमेंट में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू।